बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सेवा से जी। तो चलते सुनो सा जी, प्रकाशी देवी जी का जो प्रसंग चल रहा है ना। उनके जो पति देव है सीता और पत्नी। तो जो प्रकाशी देवी चोरी चोरी से करती थी महाराज जी का, तो उनके पति ने एक दिन देख लिया। और देखने के बाद जैसे जैसे कहा सुनी हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको भिजवा दूंगी जहां से फोटो आई है ना। जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन मेरे महाराज जी के प्रति अब शब्द मत कहो, ये मैं सुन नहीं पाऊँ। तो जब सामने का थोड़ा सा पारा भी गर्म देखा, तो थोड़ा सा शांत हो ही जाता है ना। तो अब यहाँ से महाराज जी तो सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि उसी रात्रि को या कुछ दिन बीते बीतने के बाद कह रही हैं कि हमारा आंगन बहुत बड़ा था, क्योंकि गांव में तो घर बड़े बड़े हो जाते हैं और दीवार भी छोटी छोटी, गेट भी ऐसी कुंडी लगी लगी, नहीं तो नहीं। तो बहुत बड़ा हमारा मकान था। और एक कमरा था जिसमें हमारी सारी जमा पूंजी रहती थी। तो कह रहे कि जब हम उस चौक में सोते थे, तो दोनों पति पत्नी हम उस अपने जो कमरा था उसी के गेट के सामने बाहर चौक में वो दाएं बाएं अपनी चारपाई बिछा लिया गया, ताकि भाई कोई चोर उचक्का आए तो पता लग जाए। क्योंकि अब भाई वैसे तो सिक्योरिटी नहीं होती गांव में, भाई ये है कि रात में सोए अपना लटपट रख लिया, बस ठीक है कि भाई चोर वोर ना आ जाए। तो ऐसे कह रहे कि हम जब एक रात को सोए हुए थे, तो रात के कम से कम 12 के बजे होंगे, तो मुझे ठक ठक की आवाज। तो पहले तो कह रही कि मैंने सोचा कि भाई चलो चूहा हुआ होगा या कोई कुत्ता बिल्ली होगा, वो आवाज कर रहा होगा। तो मैं सो गई। फिर दोबारा से फिर ध्यान से देखा सुना, तो ऐसा लग रहा कि गेट तो खुला हुआ है, फिर भी अंदर से टक टक की आवाज आ रही है। तो फिर मुझे की कह रही मुझे पक्का हो गया कि वो ना हो कुत्ता बिल्ली चूहा, कोई नहीं, ये चोर है, क्योंकि गेट खुला हुआ था। बाहर की तो कुंडी ऐसी लगा दी थी कि अंदर चोर घुसा हुआ है और अंदर का वो ताला तोड़ रहा है। तो क्या है कि मैं अपने बिस्तर से उठी और बिठ उठकर मैंने अपने पति देव जी को कहा कि सो रहे हो क्या, आप उठिए, जल्दी घर में चोर घुस रहे हैं। तो जैसे क्या कि मैंने अपने पति को आवाज लगाई कि चोर चोर चोर, तो वो भी एकदम घबरा कर उठा, बस चो 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 कह रहे कि इतने घबरा गए, रह भी मुंह से नहीं निकला, बस चो चो ही करते रह गए। और सीधड़ के बिल्कुल बिस्तर पर बैठ गए। जो इतनी दावत जोरी मेरे पर दिखा रहा था सीना जोरी, चोर का नाम सुनते ही तो उसके पानी पानी हो गई। घबरा गया, इतने भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देखो घबराहट होती है ना, तो या तो भागेगा इंसान या फिर वही सहम जाए, दो स्थिति होती है। तो कह रहे कि वो तो इतना सहम गया, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। इतने में जो मैंने हिम्मत करी कि भाई देखे कुछ या करे, तो इतने में से ही देखे तो कमरे के अंदर से ही एक व्यक्ति उस चोर को पीटता हुआ आ रहा है। यानी दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति को, एक तो पिछले वाला अगले वाले को पीट रहा है, दे कनपट्टी पे जिधर को भी लगे, दे कमर में बूट, दे लाती लात। अब कह रहे कि मैं इधर और मेरे पति देव इधर, हम देखते रहे कि ये हो क्या रहा। अब इतने में जैसे कह रहे कि हमारी चारपाई के बीच में से निकल कर जो भागा, तो हमारी 6-7 फुट की ही दीवार थी। तो वो जो अगले वाला व्यक्ति जो पिट रहा था, वो तो क्या गया, दीवार फांदा और भाग गया। और जो दूसरा जो पीट रहा था, वो अंदर वापस आया। और वापस आकर हम बोल सके भैया ये तो चोर कहीं ना कहीं, ये तो डर ही नहीं रहे, हम बैठे हमारी आंख खुल गई और हमें भी देख कर मतलब इतना बेधड़क होकर अंदर घुसा जा रहा। तो ये लगा कि हो ना हो इन चोरों का जत्था है, पूरा का पूरा समूह है, तो ग्रुप है, और कुछ अंदर है और वो भाग गया। तो इनमें कुछ अनबन हो गई, इसलिए आपस में इनकी लड़ाई बच गई। तो वो तो भगा दिया इन्होंने, और ये जो अंदर चोर है इनके साथ में और हैं जो अंदर घुस गए। अब उन्होंने कुछ करा कि भाई अब करे तो करे क्या, क्योंकि हम दो क्या करेंगे, अगर एक होता तो हम दबा भी लेते। अब लग रहा है कि ये तो घर में ज्यादा घुसे हुए हैं। तो वहां से भागे, भागकर बाहर गेट तक, गेट तोड़कर बाहर शोर मचा कि भाई मोहल्ले वाले बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गया, चोर घुस गया। तो ऐसे ऐसे कह रहे कि भैया मैं चोर, हम चोर चोर पीटते रहे। तो जब बाहर मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने आवाज सुनी, तो भी इकट्ठे हुए। अब इकट्ठे होकर पूछ रहे कि कहाँ है चोर, कि वो अंदर में ही है। अब जब कहा कि अंदर में है, अभी तक निकला नहीं, कि भाई नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम गए थे, तो हमने गेट तो बंद कर दिया था, लेकिन है अंदर सारे के सारे, बहुत सारे, कोई एक नहीं है। अब जो गांव वालों ने धमकी दी, भाई आजा, बाहर निकल कर जैसे चैलेंज देते थे, भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा, तो अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही।
अब उन्होंने ये कह रहे हैं सीताराम, भैया ये तो बड़ा डेटा चोर है, इसे तो डर ही नहीं है कि तुझे कोई मारेंगे, बाहर इतनी पूरे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए और ये इतना डरा कि घर में से निकल ही नहीं रहा। अब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये छुपा बैठा हो। अब बाहर वालों को अंदर वाले से डर और अंदर वालों को बाहर वाले से डर, तो उन्होंने समझा कि भैया अपने गांव में जो थे भाले वाले डंडे वंडे वे लेकर खड़े हो गए कि कभी उनके अंदर जो भैया इतनी जिद डेट कर रही है, इतनी हिम्मत दिखा रही है कि बाहर से उसको लड़का रहे हैं, फिर भी नहीं आए तो हो ना हो अंदर जो उनका ग्रुप का ग्रुप है इनका हथियार भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम हमारे पे हमला बोल दे तो तुम भी चौकन्ने हो जाओ। अब डंडे मार मार के गेट में, कभी दीवार पे मार मार के निकल जाओ बाहर, अब शब्दों का बौछार कर करके धमकी दी, लेकिन वहां तो कोई आवाज ही नहीं। अब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना, जब कह रहे कि भाई अंदर है, अंदर ही हमने जाता हुआ देखा, और हम जब भागे बाहर शोर मचाने के लिए हमने गेट भी बंद किया तो वो अंदर ही, बाहर तो नहीं भागा हूँ कि भाई दीवार फाड़ के भाग गया, नहीं तो अगर गेट बंद होता। अब उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम गेट खोलकर अंदर ही देखते हैं। दो तीन लड़के इकट्ठे हो गए, हाथ में डंडे भाले ये लेके, आखिर एक ने गेट खोला, चलो भाई अंदर। टॉर्च वॉर्च जलाए, जलाकर अंदर देखा तो सारे कमरे में क्यों सारे देख लिया तो कहीं भी नहीं, चारपाई के नीचे भी, बक्से के पीछे भी, अलमारियों के पीछे भी, सब जगह देख लिया, तो लेकिन कहीं भी कोई नजर नहीं आया। अब अचंभित करने वाली बात तो है कि भैया, वो कह रहे गंगाराम, अरे भाई तुम कैसे कह रहे, मैंने चोरी इसी में जाते देखा, फिर मैंने कुंडी भी लगा दी, तो निकल के कहाँ गया, वो ना हो ये अंदर ही है क्या, नहीं तो भैया तू ही देख ले। अब हिम्मत करते 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 काफी लोग अंदर घुस गए कमरे में, वहां का सामान देखा, प्रकाशी ने भी देखा, जब अंदर गई तो सामान तो झुका तो है, कोई नुकसान नहीं है। अब जब देखा कि जिस बक्से में महाराज जी की फोटो थी, उसने जो ताला जड़ दिया था, तो वो ताला ही तो वो तोड़ रहा था, वो ताला टूटा हुआ था। अब देखा खोल के तो महाराज जी का फोटो भी, सामान भी झुका था, कुछ नहीं मिला। अब उसके दिमाग में आई कि भैया अब है तो है कौन, ताला तो टूटा। अब उसने अपने पति से पूछा, मुझे तो अंदर में हो गया कि ये हो ना हो ये महाराज जी की ही कृपया है। अब अपने पतिदेव से पूछा बाहर बैठ कर, अच्छा आराम से आप ये तसल्ली से बताओ कि मैं तो इधर था, मेरा मुंह मैंने तो नहीं देखा, जब तुमने वो चोर देखा था तो कैसा था। अब उसने कहा कि सफेद धोती और कुर्ते में था, और सिर पे बाल भी नहीं थे। अच्छा, अब वो पहला फोटो तो उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि वो तो जब पकड़ी गई थी तो सीने से लगा लिया था एकदम और फिर छुपा कर रखती थी। तो उन्हें फोटो दिखा कि देखिए ये था क्या, कहने हाँ यहाँ यो ही था चोर, यो ही था जो अंदर उसको मार के ना अंदर घुसा था, एक तो भाग गया था और जो पीट पीट कर आ रहा था वो यो ही था। फिर कहने लगे मेरे बावले भूत, ये महाराज जी यही तो मेरे सतगुरु हैं। ये तू जो सोच रहा है कि चोर चोर, चोर नहीं है, नहीं तो चोर होता तो बताओ मुझे, अगर चोर होता तो सोचो वो चोर चोर को क्यों पीटता। भाई चोर तो मिलकर आपस में चोरी करते हैं, कोई एक चोर दूसरे चोर को कभी पीटता देखा है। और तुम्हारे सामने वो पीटता हुआ ले जा रहा था, वो वापस आया, तो जब यही थे तो ये चोर हुए। तो चाहे चोर तो नहीं। अच्छा चलो दूसरी बात बताओ, अगर चोर घर में घुसा वो देखा आपने, फिर आपने जल्दी में कुंडी लगा कर बाहर भी भागे, यहाँ भागे, तो चोर अंदर घुसता तो गया कहाँ, सोच। अगर चोर अंदर घुस आया और आपने कुंडी लगा दी देखा, तो फिर चोर गया कहाँ, तो हो ना हो ये मेरे महाराज जी हैं जो अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उनकी लीला अपरंपार है, तुम उनको फोटो ही नहीं समझो, ये तो एक संकेत है, लेकिन वे असल में पल पल हमारे पे दृष्टि रख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत तरह अच्छी तरह से समझाया कि जो तुम देख रहे हो कि ये कोई सामान्य नहीं है। तो उसको लगा कि हाँ भाई चोर तो कभी चोर को नहीं पीटता, और अगर चोर चलो पीट भी देता तो फिर चोर अंदर वापस क्यों आता। भाई जब पता है कि ये दोनों बैठे हैं इधर से, मतलब जाग जग गए लोग, तो फिर वापस क्यों आएगा वो, अगर वापस आया भी है तो कमरे में से फिर जग गया कहाँ। तो सोचा कि हाँ, फिर उसको जाकर विश्वास आया कि हाँ वो ना हो भाई, वास्तव में कोई दिव्य पुरुष ही है जिनको मेरी पत्नी मान रही। अंदर में कह रहे कि इस घटना को देखते ही उनके अंदर इतना हुआ, और कहा कि आज तो वास्तव में हम लुट ही जाते हैं, हमारा तो सारा माल लुट जाता है, हम कंगाल के कंगाल रह जाते हैं अगर आज ये सतगुरु ना बचे। तो उसी घटना से उनको इतना विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ कि उसको छूट दे दी कि प्रकाशी मुझे माफ कर, मैंने जो भी तेरे मतलब सदगुरु के प्रति अपशब्द कहे और जो तुझे रोका,
तो उसके लिए मुझे माफ कर, लेकिन आज से तुझे छूट है, तू महाराज जी को बक्से में मत रख, अच्छी सी गद्दी बनवा, सिंहासन बनवा, इस पे पधरा, खूब भोग भजन आरती ध्यान खूब कर, मेरी तरफ से तुझे आज छूट है। और तेरे लेने आज से मैं भी सतगुरु के शरण में जाऊंगा। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी क्यों करते हैं लीलाएं, चमत्कारिक लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि जो ठेठ जीव होते हैं ना, जो पशुव्रत होता है, ये चमत्कार से जलते हैं। और यहाँ की माया तो विशेष रूप से होती है। अगर यहाँ का पैसा मिल जाए, यहाँ की धन संपत्ति मिल जाए, तो फिर तो वही धन धन है, चाहे सतगुरु कोई सा भी हो, जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा ही चाहिए। तो उस दिन से उनको अंदर भी बहुत विश्वास हो गया सुनो साहब। अब ये तो हुई बाहर, अंदर में भी तो महाराज जी जो हमारे अंदर चोर घुसे हुए ना, इन चोरों को उससे हमें कौन बचाए? कोई एक सीताराम और एक प्रकाशी की ही बात नहीं है, ये हम सब की बात है। हमारे अंदर में जो हम इस अज्ञानता में पड़े हुए हैं, हमारे अंदर कितने चोर हैं, वाणी खोल के देखो। वाणी में सारे विकार जो है ना, ये हमारे चोर हैं, जो हमारे आत्मिक धन का हरण करके ये हमारे अपने विकार अपने में ही रमाए रखते हैं। तो इन चोरों को महाराज जी ही तो भगा रहे, नहीं तो कौन भगा रहा है? पीट पीट कर, कौन से पीट कर? ज्ञान रूपी लाठी से पीट। तो जिसे लगेगा कि हाँ मेरे अंदर का चोर जो महाराज जी ने मार मार कर उसको भगा दिया है ना, जो आता है ना कि मारो काले कुत्ते को, ये अंदर अहंकार रूपी काम क्रोध वासना रूपी ये जो हमारे अंदर चोर घुसे हुए, इन चोरों को महाराज जी ही तो निकाले, नहीं तो हम तो आराम से पड़े सो रहे हैं। तो जैसे कह रहे कि बक्से में बंद थे, ताला लगा रखा, तो हमारे भी हृदय में है महाराज जी, लेकिन क्या है, अभी उस पर ताला लगा हुआ। अगर हमारे अंदर राम का अंकुर है तो, लेकिन हमारे ऊपर अभी अज्ञानता का एक ताला लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही अज्ञानता का ताला टूटेगा, तो जैसे चोर ने ताला तोड़ा ना, टूटते ही महाराज जी एकदम निकल गया, और निकल कर उसको दे लात ही लात बाहर भगाया। तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा तो प्रयत्न हमें भी करना पड़ेगा इस ताले को खोलने के लिए। और जैसे ही महाराज जी की मेहर होगी, तो ये सारे चोर यहाँ से निकल निकल कर दीवार फांद फांद कर बाहर भाग जाए। तो विश्वास फिर क्यों नहीं? तो ऐसे कह रहे कि उस दिन से फिर मेरे पति देव भी सतगुरु महाराज जी पर ही समर्पित हुए। तो इस तरह से सुंदर साथी जब ये घटना घटी, तो कह रहे सीताराम जी कि मेरे अंदर भी इतनी श्रद्धा भाव हुई, इतनी हुई कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ साथ में मैं भी अब उनके भजन कीर्तन में उनके ध्यान में लग गया, और पत्नी को हर तरह से छूट दे। तो इस तरह से महाराज जी ने ये उनके अंदर विश्वास प्रकट कर दिया। जो बिल्कुल ही नास्तिक था, उनके अंदर भी वो भक्ति भाव बढ़ दिया। अब जब अंदर में भक्ति भाव होगा, तो महाराज जी की तो लीला, तो वे तो सब चीज सब बातें जान रहे हैं कि कहाँ तक कौन कितना चल रहा है। तो जैसा देखो होता है ना कि किसी के साथ चमत्कारिक लीला होती है, किसी के साथ नहीं। वो उसका जीव का लेवल होता है, वो किस लेवल का है, उसके साथ में कैसे महाराज जी कहे कैसे मुझे विश्वास दिलाना है, कैसे उसकी शरण में लेना है। कोई धन का लोभी होता है तो उसे धन देकर अपनी शरण में ले लेता हूँ। कोई चमत्कार का इच्छुक होता है, उसको चमत्कार दिखा कर ले लेती हूँ। और कोई उस आत्मिक ज्ञान का इच्छुक होता है, उसको उस डायरेक्ट उसी में खींच लेता है, उसको आड़ी का दिला की जरूरत नहीं। तो ये ना समझे कि भाई किसी के साथ चमत्कारिक लीला हो रही तो वो ढोंग कर रहा है, या हमारी साथ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वो जीव का अलग अलग। तो ऐसे ही कह रहे कि जब मेरे अंदर भक्ति भाव होने लगा, मैं भी महाराज जी के उसमें लगने लगा, तो एक दिन क्या कह रहे कि मुझे सौपन आया। और सौपन में ही कह रहे हैं कि जब मुझे सौपन आया, मैं नींद में था, तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति सिर पे साफा बांधे आया, और आकर उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें महाराज जी ने बुलाया, तुम्हें शेरपुर बुलाया है, और तांगा भी भेजा है। तो कह रहे कि मैंने देखा कि तांगा है, तो उसमें तांगे में दो बैल जुड़े हुए, और उनका रंग, बैलों का रंग कैसा है? काला। उसमें से एक बैल के एक सींग है, एक नहीं। और जो दूसरा बैल है इस पर मंथन का ना सुनिए, उस पर दूसरा जो बैल जुड़ा हुआ है, वो भी काले रंग का है, लेकिन उसके दोनों सींग हैं। अब उन बैलों के ऊपर पीले रंग की झूल पड़ी हुई है। तो
तो जैसे ही उसने मुझे कहा कि भाई चलो तुम्हें महाराज जी ने बुलाया है, शेरपुर चलना है, तो जैसे उन्होंने मुझे कहा तो मैं उस तांगे में बैठ गई। और बैठ कर जब मैं आगे चला तो चलते चलते वहां पर मैं शेरपुर पहुंच गई। तो वहां कह रहे कि जब मैं वहां गया तो एक बाग में गया, अभी उनको पता नहीं शेरपुर सपन में ही दिखाई दे रहा है। मैं शेर वहां पहुंचा तो तांगे वाला मुझे एक बाग में लेकर गया। तो बाग में से कह रहे कि वहां पर एक जो बड़ा द्वार है, आश्रम का जो द्वार है ना, इधर रवजाई की तरफ। हाँ, तो कह रहे उसमें उस समय शायद हो सकता है गेट ना हो। तो कह रहे मैंने एक बड़ा द्वार देखा, वो बिना गेट का। अब जब वहां से मैंने देखा तो सामने ही मंदिर का चबूतरा है, वास्तव में है शेरपुर का चबूतरा। और चबूतरे पर ही वहां पर मंदिर बना। तो वहां कह रहे कि मैं तांगे में से उतरा, तांगे में से उतर कर जब मैं गया वहां पर, तो वहां चबूतरे से पहले ही मुझे वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री मिली। तो मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके मैंने कहा कि भाई मुझे महाराज जी से मिलना है। अब उस औरत ने कहा कि महाराज जी से मिलना है, कि हाँ महाराज जी से मिलना है मुझे। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठ जाइए। तो वो कह रहे हैं सीताराम कि मुझे लगा कि शायद ये महाराज जी को बुला कर लाएगी, मुझे बैठने के लिए कह रही है और बताएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई, उस औरत ने कहा कि आपको क्या कहना महाराज जी से, आप मुझे बताइए। तो कह रहे कि मैंने कहा कि नहीं, मैं तो महाराज जी से मिलूंगा, उनसे मुझे कुछ बात करनी है और आप जाकर उन्हें कहिए कि एक व्यक्ति आया है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। लेकिन कह रहे कि वो औरत इतनी सुंदर थी, उसकी कंधे पर साड़ी, मतलब बहुत सुंदर रूप में थी। फिर उसने कहा कि बताओ भाई तुम्हें क्या कहना महाराज जी से, तुम मुझे बोलो कि नहीं वो ना हो, मुझे तो महाराज जी से बात करनी है। अरे तुम बोलो तो मैं बता दूंगा, बता दूंगी महाराज जी को क्या कहना, कि नहीं भाई मुझे तो महाराज जी से मिलना है। फिर आखिर में कह रहे कि इस औरत ने कहा कि भैया मेरा नाम रतनबाई है, और मैं ही मुझे ही महाराज जी कहते हैं, चाहे स्त्री रूप में देख चाहे पुरुष रूप में देख, मैं ही हूँ, तुझे जो कहना है कह ले। तो जैसे कि वो कह रहे कि मैंने देखा कि महाराज जी, तो मेरी नींद टूट गई और वो सपना भी टूट गया। तो फिर कह रहे कि जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भैया, हाँ, क्योंकि इतना ज्ञान तो नहीं था पहले कि भाई ये राम रतन जी है, इनकी आत्मा का नाम रतन बाई है। तो फिर इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि मैं ऐसे ऐसे मुझे सपन दिखा और मैं शेरपुर गया, तो अब तक गए तो है नहीं थे, पहले ही दिखा दिया गया। तो अपनी पत्नी से जब बताया कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम रतन बाई है और मुझे महाराज जी कहते हैं, चाहे पुरुष रूप में देखो चाहे स्त्री रूप में देखो मैं ही हूँ। तो कह रहे कि जब मैंने अपनी पत्नी से बताया तो मेरी पत्नी ने कहा कि हाँ ये तो बात सत्य है, क्योंकि वो जानती थी कि महाराज जी की आत्मा का नाम रतन बाई है। तो उसने कहा कि हाँ ये तो बात सत्य है। तो कह रहे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई जो बात सत्य है, और मुझे महाराज जी ने पहले ही दिखा दिया अपना स्वरूप, कि भाई जो आत्मा है जो हमारी जुट की सिद्धार्थ सिरमौर सखी है, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही दर्शन दिया, तो मेरे अंदर और श्रद्धा भाव। और ये होता सुंदर सा जी, सबका ही प्रैक्टिकल होगा, जब महाराज जी से हम जुड़ते हैं, जब तारतम लेते हैं, तो कुछ ना कुछ वे अनुभव कराते हैं, चाहे शेरपुर का हो, जहां से भी जुड़े हुए, चाहे पन्ना जी का हो, जरूर अनुभव करा। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जब अब वो अंदर में और भाव मरते रहे, तो अंदर में ये इच्छा रही कि अब तो शेरपुर में जरूर जाऊं। क्योंकि जब कोई चीज सपन में देख लेते हैं तो अंदर में और जिज्ञासा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो अंदर में दर्द आ गई कि अब तो शेरपुर मुझे जाना ही जाना है, महाराज जी ने का एक बुलावा है जो मुझे सपन देखा। नहीं तो क्यों भेजते उस गाड़ीवान को, क्यों भेजते तांगा। तो फिर कह रहे कि जैसे महाराज जी की जो पोती थी सरला, जब उनकी विवाह होना था, तो हम उस विवाह में शामिल हुए, क्योंकि कुछ मौका पड़ता है तो तभी जाना होता है। तो कह रहे कि हम परिवार सहित गए। और जब गए हम यहाँ से, तो कह रहे कि जैसे जैसे हम गए, तो परिवार सहित गए, तो जब हमने चल के वहां से जब तांगा लिया, तो बिल्कुल तांगे वाला हूबहू ऐसा ही जैसा सपने में देखा था, उस पे वही पगड़ी बंधी हुई, और हूबहू जैसे तांगे में बैल जुड़े हुए थे, वही काले रंग के। वही एक बैल का सींग टूटा हुआ, दूसरे के दोनों सींग, वही पीले रंग की झूल पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मुझे दिखाई दी, उसी तांगे में बैठे जो पहले दिखाई दे चुका था। और फिर जब गए तो ऐसे ही बाग नजर आया कि बाग है। फिर जब वहां दरवाजे पर उतरे तो वो बिना गेट का बड़ा दरवाजा, और बिल्कुल जस्ट सामने ही क्या दिखाई दिया, वही चबूतरा मंदिर का, और सामने मंदिर। तो कह रहे जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां पर महाराज जी नजर आए।
बिल्कुल उसी चबूतरे में। अरे कि जब मैं गया तो मैंने महाराज जी के चरणों में जो प्रणाम किया, लेकिन मैं जैसे जैसे चल रहा था तो अपनी पत्नी को बताता चला गया कि उन बैलों को देखकर ये तो मैंने कहीं देखा है। फिर याद आया, अरे अरे प्रकाश जी तेरी याद है, मुझे सपने में यही दिखाई दिया था। तो एक जब पॉइंट मिल जाता है ना तो उसको पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं। तो जब देखा कि हूबहू ऐसा ही ऐसा नजर आ रहा है, तो तब सारी बात बताते चले गए। और बताते बताते फिर कहा कि हाँ मैंने यही चबूतरा देखा था और यहीं पर वो खड़ी थी जो रतनबाई कह रही थी। तो उस रतनबाई की जगह कह रहे कि महाराज जी खड़े हुए नजर आए, और जैसे उनके चरणों में प्रणाम किया तो मेरे कमर पर थे पे देकर महाराज जी ने पूछा कि आ गया भाई सीताराम। मेरे अंदर से एकदम निकला कि हाँ महाराज जी जब आपने बुलाया तो मैं आया। लेकिन मेरी आंखें देख रही कि अच्छा यही वे हैं क्या जिन्होंने स्त्री रूप में दर्शन दिए थे, यही रतनबाई है। लेकिन कह रहे कि शौपन में तो स्त्री के रूप में नजर आए, लेकिन अब पुरुष रूप में नजर आए। तो अंदर में समझ गए कि ये अंदर में आत्मा है, रतनबाई है। बाहर में भले ही तन पुरुष का है, पुरुष का चोला है, लेकिन अंदर तो आत्मा है। तो चाहे यहाँ पर पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, हर एक के अंदर वो आत्मा ही तो है। तो ये क्या सुंदर साजी है, बाहर से तन हम देख रहे हैं कि पुरुष का है, लेकिन अंदर में आत्मा है। तो उस आत्मा को हम यहाँ के चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए वो संकेत दिया कि स्वप्न में तो दिखाई दिए, तो ध्यान में तो दिखाई देंगे, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। आंखों की चमड़े की जो आंखें हैं वो तो इस चमड़े को ही देख पाते हैं। इसीलिए अंदर बैठी हुई राज्य महाराज जी को भी ये आंखें नहीं देखती, उसका एक अनुभव, उसका एक एहसास हो सकता है। और जब आत्मिक चक्षु खुलते हैं तो जब भी उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन। तो ये क्या सुंदर सा जी, क्योंकि जब अंदर में श्रद्धा भाव होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सौपन में भी महाराज जी ने दिखाए, सौपन में भी कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं जब महाराज जी की कोई लीला होती है। तो ये महाराज जी की लीला है कि मुझे कैसे जीव के अंदर वो विचार डालने हैं, कैसे उनके अंदर वो भक्ति भाव अंकुरित करना है। तो ये सतगुरु की कृपा दृष्टि ही तो है जो शुरू में आया कि जब अगर उनकी कृपा दृष्टि हो तो एक ना एक दिन इस जीव के भी जो पशु व्रत होता है उसका भी भाग्य उदय हो ही जाए। तो इस तरह से कह रही फिर यहाँ पर कि जब मैं वहां पर गया और जाने के बाद फिर वापस आ गया, लेकिन दिल क्या कि वहीं पर लगा रहा। और जैसे ही शादी में गया तो वहां से जाने के बाद में उन्होंने मुझे तारक मंत्र भी दिया। क्यों? क्योंकि पहचान देकर संबंध जोड़ दिया, तो फिर तारतम से खाली कैसे छोड़ देंगे। तो कह रहे तारतम भी मिल गया मुझे, और तारतम लेकर ही मैं वापस आया। और वापस आने के बाद कह रहे हैं कि मुझे ये लगा कि भाई महात्मा तो मैंने आज तक बहुत देखे, लेकिन ऐसे ही देखे। अभी तो देख रहे हैं ना कि वास्तविक स्वरूप का नहीं पता, राज्य की जो शक्ति अंदर विराजमान है उसका नहीं पता। इसीलिए कह रहे कि ऐसे महात्मा तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसे नहीं देखे जैसे मेरे सतगुरु महाराज जी थे। तो कह रहे हैं कि भाई जब हम वहां पर गए तो महाराज जी की दृष्टि तो पड़ी गई थी, तो उन्होंने मुझे तारतम मंत्र भी दी, संबंध जोड़। और तारतम मंत्र लेकर मैं खुशी खुशी से अपने घर आया। लेकिन आते ही क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद घर में चोरी हो गई। अब हम जैसे रहेंगे तो लोग कहेंगे तूने सतगुरु का नाम लिया ना इसलिए चोरी हुई। तो ये सत्संग ना सूट नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए घर में चोरी हो गई। अब से पहले तो नहीं हुई थी, तो फिर तो मौका मिल ही जाता है। अब पति देव के अंदर विश्वास तो हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे का डमाडोल हो जाता है। वो सोचेंगे हाँ भाई अगर चोरी महाराज जी कराते तो पहले तो चोर को ना पीट कर भगाते, क्योंकि पहले तो उन्होंने रक्षा करी, लेकिन अब कैसे हो गई चोरी। प्रकाशी भाई बता तेरे महाराज जी ने अब क्यों नहीं रोका, अब कहाँ चले गए वो? जब पहले रोका था तो अब भी तो रोकना चाहिए। अब तो मैं भी सदगुरु की शरण में आ गया था, तो अब कैसे चोरी हो गई? कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कि महाराज जी अपने आप न्याय करेंगे। तो कुछ दिन बीत गए, बीतने के बाद में चोरी में माल, मतलब माल भी काफी चला गया। रहे असमंजस में। अब ऐसा तो नहीं था कि फोन करके एकदम बता देंगे, तो भाई मौका पड़ेगा तो सिरपुर जाएंगे, महाराज जी से मिलेंगे या कहीं सत्संग में मिलेंगे तो बात करेंगे। तो कह रहे कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ,
महाराज जी से मिले हम। दोबारा शेरपुर गए। जाने के बाद में वो तो दिल में बात थी कई सालों तक की, वही दबी रही कि महाराज जी हमने तारतम लिया था, तारतम लेते ही जाते ही और हमारे घर में तो चोरी हो गई थी और बहुत नुकसान हुआ। महाराज जी को तो सब पता। तो सोचे महाराज जी ने जब पहले पीट दिया था, अब की बार क्यों नहीं पीटा, अब की बार तो दोनों शरण में आ गए थे। तो हर एक लीला के पीछे रीजन होता। पहले महाराज जी को सीताराम को विश्वास दिलाना कि मेरी दृष्टि पल पल तुम्हारे पास, जो तुम एक फोटो समझ रहे हो, फोटो नहीं, साक्षात सतगुरु महाराज जी विराजमान। उनको विश्वास दिलाना था। एक भी चोरी नहीं। अब चोरी क्यों हुई? तो महाराज जी ने समझाया कि भैया तू ये बात बता कि तेरी चोरी में क्या क्या गया है। आज जी मेरे पापा का, मेरे दादा का ये आभूषण थे, ये उन्होंने मुझे दे रखी थी, इतनी थी। अब कहने लगे कि तेरे बाप दादा का तो गया, ये बता तेरी कमाई में से भी गया कुछ? अब सोचा कि हाँ, मेरी कमाई में से तो कुछ गया नहीं। जो मेरी कमाई का तो वो तो है जुगा दो। भैया पत्नी को जो मैंने अपने आभूषण चढ़ा रखे थे या कोई वस्त्र थे, ये तो सारे थे। लेकिन बाप दादा की लाई हुई जो संपत्ति थी वो ही चोरी हुई। तो ध्यान दिया कि हाँ ये तो बात है। क्या महाराज जी ने समझा, भैया तेरे ये जो बाप दादा की थी ये तो जानी ही थी, ये तो जानी ही थी। लेकिन जो तेरा है, तेरा एक भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ईमानदारी की कमाई, इसमें महाराज जी संकेत ही तेरे सुंदर शांति। हो ना हो पता नहीं, हमारे बाप दादाओं की कमाई भी कैसी हमारे पास है। इस बात को नोटिस कर। महाराज जी ने क्यों संकेत दिया? ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा की बेईमानी की कमाई थी। बस ये कह दे कि तेरी ईमानदारी की कमाई ना तो गई और ना आगे जाएगी, बस तू ईमानदार है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? यानी जो कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी, कहावत है ना, कि वो फिर मोरी में कोई चोर खिसका लेते हैं जो ईमानदारी की कमाई नहीं होती। तो महाराज जी ने कहा कि भैया वो जाना था तो चला, अब तू दुख मत ले। अगर वो ना जाता तो तेरे पे भार चढ़ा रहता। लेकिन जो तेरी ईमानदारी की कमाई है वो ना तो गई और ना जाएगी। तो महाराज जी को दिख रहा था ना उनसे। तो क्यों चोरी करवाई? हो सकता है कहीं ना कहीं वो अनुचित धन हो, अनुचित संपत्ति हो, और वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट है। तो महाराज जी ने वो रफा दफा कर दिया कि भैया ये तो सफाई होनी ही थी। जब घर में कचरा हो जाता है तो उसकी सफाई करनी जरूरी हो जाती है, इसलिए तू दुख मत मना। बस इतना बोल दिया कि नियत रखो अपने पर ही, काफी है तुम लोगों के पास। बस जो तेरे पास बचा हुआ है, जो तू कमा रहा है, उसमें अपनी साफ नियत रख, उसमें बरकत होगी। और चिंता मत कर, आगे तेरे बच्चे भी कामयाब होंगे। तो यहाँ कह रहे कि अब जो मेरा बड़ा लड़का है, महाराज जी की कृपा से वो इंजीनियर बना। क्यों? क्योंकि नियत साफ रखी, महाराज जी की भक्ति में लगे रहे, और महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया कि चिंता मत कर, आगे बच्चे कामयाब होंगे तो तेरा काम अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन जो चला गया है उसके लिए तू दुख मत मना, जो इतने 4-5 साल से तू अपने दिल पे बोझ लिए फिर रहा। वो जाना था तो चला गया। अगर वो चोरी में ना जाता तो बीमारी में जाता, बीमारी में भी ना जाता तो तेरे बच्चे बिगड़ते, वो ड्रिंक वगैरह में जाता, जाना जरूर था। तो इसलिए चुपचाप चला गया, वो अच्छा हुआ। तो तू क्यों मलाल कर रहा है? भाई घर का कूड़ा अगर कोई आराम से आकर सफाई करके ले जाए तो उसमें तू चिल्लाएगा या खुशी मनाएगा? समझ में आ गया? क्या? तो कह रहे हैं कि भाई अपने महाराज जी की कृपा से जो मेरा बड़ा बेटा सुशील वो आज भी इंजीनियर है। और फिर कह रहे शशि बाला, उर्वशी कुमारी, त्रिभुवन, मोहन, पवन कुमार, ये महाराज जी की कृपा से फिर आगे बच्चे हुए, परिवार रहा, और फिर हर तरह से हम संपन्न हुए, किसी चीज की कमी नहीं रही। और साथ साथ में जो विशेष धर्म की प्राप्ति होनी थी, महाराज जी की के चरण मिलने थे, वो आध्यात्मिक उन्नति होनी थी, वो भी मिल गई। इसके बाद महाराज जी के शरण में आते ही अंदर से भी और बाहर से भी दंड। तो ये देखे सुंदर साथ जी, महाराज जी की 3 घटनाएं इन्होंने जो बताई। पहले तो कह रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं था, तो विश्वास कैसे मिला? जो विश्वास नहीं था तो वो चाबी भूलने का कारण बन गया, जिससे उनको पता चल गया। और फिर वो चोर पीटता हुआ तो उनको विश्वास दिलाया। दूसरा, जो सोपन में तो ऐसा नहीं होता कि सोपन में भी महाराज जी कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। ये एक नहीं, कई कई घटनाएं हम पढ़ चुके इस चीज में।
हो नहीं सकता कि सभी रोज हो, लेकिन विशेष कुछ कुछ दिखाना चाहते हैं महाराज जी, तो सपन के माध्यम से भी संकेत दे देते। और रही तीसरी बात कि अब जो चोरी हुई इनके घर में, तो हमें किसी भी चीज को निगेटिव में नहीं देना चाहिए, जो अधिकतर होते हैं। भाई महाराज जी के घर में तो ऐसा क्यों हुआ, सत्संग ले लिया कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, हमने देवी देवताओं को छोड़ दिया ऐसा तो नहीं हुआ, अरे माता का भंडारा नहीं किया ऐसा तो नहीं हुआ, चोर क्यों ले गए। ये महाराज जी ही निरूपण कर रहे हैं कि भैया जो हो रहा है ये समझो कि वो ठीक हो रहा है। अभी बीच में तो महाराज जी ने बता दिया, लेकिन अब भी अंदर में प्रेरणा देते हैं, विश्वास रखे कि जब महाराज जी की पल पल हमारे ऊपर दृष्टि है, तो वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक। और अपने विश्वास को हम डर रखे, जैसे इन्होंने दोनों ने रखा। तो ये सीताराम और प्रकाशित देवी की डोई वाले की सुंदर जी पोस्ट मास्टर थे, उनकी आप बीती हैं जो महाराज जी के साथ उनके अनुभव हुए। अब कर लेंगे जमुनानगर की श्रीमती राज प्यारी है, और उनकी जो पत्नी, वो पत्नी किसकी है, धर्मवीर में, इन्हें अपना अनुभव बताएंगे। ये महाराज जी की कृपया से कल श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी आज के लिए इतना ही, कोई त्रुटि माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि। बोले श्रीकांतनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।